तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है DCX सिस्टम्स लिमिटेड। DCX सिस्टम्स की बात कर ले तो यहाँ पे फ्राइडे के मार्केट में बहुत ही शानदार एक 8% का जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। पूरा मार्केट नेगेटिव था बट कुछ ऐसा शेयर थे जो भी काफ़ी अच्छे एक पॉजिटिविटी में देखने को मिला, उनमें से ये भी एक शेयर था। वही बात करूँ तो इसके पीछे का रीज़न समझेंगे पहली चीज़। सेकंड थिंग, यहाँ पे 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 27% गिरावट है, एक साल की परसेंट में देखे गए तो 21% का नेगेटिव रिटर्न है, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 37% का नेगेटिव रिटर्न है। मतलब 5 साल से आप एक ही शेयर में बैठे हो बट इसने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिए, ये वाला सीन चल रहा है। ओके, कंपनी यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए, 411 तक का पहुंची शेयर, वहाँ से फिर हमें बड़ी क्रैश देखने को मिली और कंटिन्यूसली हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे और कंटिन्यूस गिरावट पे थे। एक दो जंप्स आते हैं, जंप्स के बाद अगेन गिर जाता है, जंप्स आते हैं अगेन गिर जाता है। अब यहाँ पे एक जंप आते हुए हमें रिबाउंड रिवर्सल का आसार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है वो देखने वाले हैं। ओके, एंड कंपनी पे फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन शेयर को लेकर मैं आपके साथ वो भी रखने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द न्यूज़, जिस बेसिस पे ये शेयर 8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली हमें जंप आते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का सिंपल सा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम HL 68 करोड़ का, 68 करोड़ रुपीस का ऑर्डर देखने को मिला। एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो DCX सिस्टम्स हैज सिक्योर्ड ए परचेज ऑर्डर वर्थ 68 करोड़ फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कस्टम मेड एंटीना एंड पावर सप्लाई यूनिट्स डिजाइन फॉर एयरबोर्न एप्लीकेशंस। द ऑर्डर was received in a normal course of business and was communicated through exchange filing signed by company secretary legal and compliance officer गुरुमूर्ति हेज। तो कंपनी पर 68 करोड़ का सिंपल सा ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे आज भागने में देखने को मिला। ओके, तो क्या बहुत बड़ा ऑर्डर है? तो नो, ऐसा कुछ बड़ा ऑर्डर नहीं है, बट कंपनी को अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट कैप के साथ 2000 करोड़ तक का, और जितना मेरे को याद है उसका ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिला था, 2500 के आसपास का ऑर्डर बुक है, आप एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर ले, देखो 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी मार्केट कैप तो है बट स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यू, 160 के अराउंड पी चल रहा है। इंडस्ट्री भी हालांकि 57 का है। और कंपनी करती क्या है? कंपनी एक्चुअली करती है बिजनेस ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेसिंग। ओके, सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नीटिंग सर्विसेज, ये कुछ प्रोसेस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। ओके, बट स्टॉक का भी हाईली ओवर वैल्यू। डेप्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है, 3 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्वल टू 0। बैलेंस शीट में जाके देखोगे कंपनी के पास 1400 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यही अगर आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो तो नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, पी रेशियो नेगेटिव है, पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। और वही क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर क्वार्टर में 200 करोड़ से डायरेक्टली 121 करोड़ का इनके सेल्स देखने को मिल रहा है, बिग ड्रॉप। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ से नेगेटिव हो गया 5 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 1.50% से डायरेक्ट 4.2024% नेगेटिव टोटली नेगेटिव। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से डायरेक्टली 2 करोड़ पे आ चुका है, विच इज नेगेटिव 2 करोड़ रुपीज़। ओके, तो इन्होंने लॉस बुक किया है। पिछले क्वार्टर इन्होंने अप्रॉक्स 9 करोड़ का लॉस बुक किया था, इस क्वार्टर इन्होंने 2 करोड़ तक का लॉस बुक किया है, बट स्टिल लॉस तो लॉस होता है। अब यही अगर तीसरा क्वार्टर भी देखने को मिले तो वो थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी कंपनी पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए अवेयर रहना। सिंपल चीज़ समझ गए, क्या कंपनी कैसा परफॉर्म करी है? तो नॉट एट ऑल गुड। ओके, कंपनी को ऑर्डर मिले, ओके फाइन, ठीक है, बट कंपनी पहले कुछ ईयर्स से अगर आप देखो तो 40 करोड़ के यहाँ पे नेट प्रॉफिट मेरे को देखने को मिल रहा है। अब इस बेसिस पे देखें तो यहाँ पे कंपनी डी परफॉर्म कर रही है, ना कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, डी परफॉर्म कर रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट वगैरह डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 52% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 43% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो बिग स्टेक एक पब्लिक के पास देखने को मिलता है, स्पेशली FIs और DIs के पास अभी हमें बहुत ही कम स्टेक देखने को मिल रहा है। इवन FIs के पास 1% का स्टेक है, DIs के पास 3.64। तो देखो अभी इस बेसिस पे मैं उसको साइड करना चाहूँगा। सिंपल सी बात, मैं ऑर्डर बेसिस पे किसी भी शेयर को नहीं पकड़ता हूँ, मेरे को चाहिए उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। अगर मेरे को किसी भी शेयर में खरीदना है, अभी वो कंपनी 50% क्रैश हो, 60%, 70%, 80% क्रैश हो शेयर, अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको अपने रडार पे रखूँगा। अदरवाइज सिंपल सी चीज़ है, आउट करो उसको। सिंपल सी चीज़ है, मैं कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, ओके आई अंडरस्टैंड, 1-2 क्वार्टर डी परफॉर्म होते हैं, थोड़े से हमें रिजल्ट गड़बड़ाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे रिजल्ट कंपनी ऐसे अगर नेट परफॉर्म करती रही, अगर पहले के कुछ क्वार्टर्स में देखोगे तो अच्छे परफॉर्मेंस थे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करी थी, बट यहाँ पे कंपनी गिरती जा रही है। एंड अभी मेरे को जो चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स, वो 1-2 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट चाहिए, तब मेरे को यहाँ पे भरोसा आएगा। अदरवाइज मैं अभी कंपनी से अवेयर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरे को अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, ना कि ऐसे थोड़े छोटे कंपनीज हो बट अच्छे गुड फंडामेंटल्स तो रखे। ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल्स इज नॉट एट ऑल लुकिंग ऑन। एक ही चीज़ अच्छी है कंपनी पे, वो डेप्ट के इशूज़ नहीं है। ओके, वो डेप्ट के इशूज़ बिल्कुल भी नहीं है, और कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है। ये 2 चीज़ कंपनी में मेरे को स्ट्रॉन्ग लगती है अभी। अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पे टोटली नेगेटिव है, मार्जिन से लेके प्रॉफिट ग्रोथ से लेके एवरीथिंग इज टोटली नेगेटिव है। पीज वगैरह सब नेगेटिव है, इन्वेस्टर्स का भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी
चार्ट पे भी जाएँ हम तो टोटली हम यहाँ पे टोटली बेयरिश देखने को मिल रहा है और इस लेवल से अगर हमें क्रॉस करती है ये 190 या 190 186 को अगर क्रॉस करती है, 200 का लेवल्स क्रॉस करती है, तभी नया हाई बनाने जाएगी। अदरवाइज अभी के लिए हम इसी लेवल्स पे चलेंगे। वो ऑर्डर बेसिस पे भागने को आप इस पर मत जाओ। ओके, सिंपल सी चीज़ है, ऑर्डर बेसिस पे आप जा रहे हो तो मत खरीदो। ओके, आराम से देखो, फंडामेंटल्स देखो, उसके बाद ही किसी भी शेयर में एंट्री देना। मैं यहाँ पे इसको आपको कुछ भी राय नहीं दूंगा, आप इस शेयर्स को अवेक कर सकते हो अपने रडार से भी। ओके, मेरे को अभी ऐसे कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए अपने पोर्टफोलियो, ना कि ऐसे कुछ जो कि वीक फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं कंपनी अपने पोर्टफोलियो में। अभी के लिए मेरे को इस पर नहीं रखना। ओके, तो मैं इसको अवेक कर रहा हूँ अभी के लिए। बट अगर आप फिर भी आपको एंट्रीज लेनी है, दैट्स टोटली अप टू यू। आप इस लेवल्स पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ से अगर गिरावट आती है तो दैट्स टोटली अप टू यू। यहाँ से गिरावट आती है तो 25% अगेन डिप्लॉय कर सकते हो, अगेन डिप्लॉय। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है अपने ऊपरी लेवल पे, देन आप ऊपरी लेवल पे अगर खरीद के रखा है तो यहाँ से रिकवरी के असर अभी के लिए तो नहीं है, बट अगर हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले कंपनी पे तो हमें फिर से हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड मार्केट रिकवरी टाइम में मे बी हमें और भी जंप्स देखने को मिले, तो उस बेसिस पे यस, ओके फाइन, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, आप रखो अपने पोर्टफोलियो में, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, बट यहाँ हमारी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।